परमत्थ संथवो वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवनायावी वावन्न कुदंसण वज्जना ये सम्मत सदहना। यह सम्यक की प्रतीति है, अनुभव है कि पहले परमार्थ का चिंतन हो और जो परमार्थ दृष्टा है ऐसे महापुरुषों की सेवा हो। आत्मदृष्टा आत्मज्ञानी महापुरुष की सानिध्य में बैठना, उनकी संगति और उनके सानिध्य का रस लेना, उनके जीवन वीणा पर चलते हुए संगीत से अपने को अभिभूत करना, ज्ञानियों के आभा मंडल में बैठकर अपनी लेशाओं को शुद्ध करने का प्रयास करना। आवाज थोड़ी कम कर दो। यही है सुदिट्ठ प्रमत्थ सेवना। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जिया है या जो जी रहे हैं, उनके रस में अपने आप को भी डुबोने का प्रयास करना। जो रस वो पा रहे हैं, जिस संगीत का आनंद वो उठा रहे हैं, उस जीवन संगीत में खुद से भी थोड़ा सा संयुक्त करना। आपको संगीत कोई इंस्ट्रूमेंट कोई बजाना आता है या नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? पर जब कोई गीत, कोई मधुर संगीत कानों में पड़ता है तो आनंद देता है। ज्ञानियों के सानिध्य में बैठने का लाभ यही है कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान प्रकट हुआ हो या न हुआ हो, आत्मबोध घटित हुआ हो या न हुआ हो, परंतु उनका रस लगना आरंभ हो जाता है। उनके जीवन संगीत की कुछ ध्वनियां हमारे कानों में पड़नी आरंभ हो जाती हैं। उनके जीवन रस की बूंदें, कुछ स्वाद हमें भी मिलना आरंभ हो जाता है। घर में एक व्यक्ति भोजन बनाता है, पर कितने सारे लोग उस भोजन का स्वाद लेते हैं। ऐसे ही कोई सत्य दृष्टा महापुरुष एक होता है, परंतु उसके सत्य से बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। और वो लाभान्वित होना प्राथमिक चरण ये है कि उनके स्वाद से तुम भी स्वाद लेना आरंभ कर दो, उनके संगीत में तुम भी थोड़ा सा झूमना आरंभ कर दो, उनके जीवन की लयबद्धता में थोड़े तुम भी अपनी विषमता को त्याग कर थोड़े लयबद्ध होना आरंभ कर दो। इसलिए कहा कि यही परमात्मा की, यही आत्मज्ञानी की सेवा है। और ऐसी सेवा में पहला लाभ क्या होता है, उस पर हमने कल चर्चा की थी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा जो लाभ है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आगे अपने विषय को बढ़ाते हैं कि जब किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में हम बैठते हैं तो ज्ञान के नेत्र हमारे खुलते हैं। और दूसरा लाभ क्या है, वो है कि शाश्वत दृष्टि की प्राप्ति होती है। अभी नजर है निरर्थक पर, अभी नजर है व्यर्थ पर, अभी नजर है फिजूल पर, अभी नजर है उन सारी सुख सुविधाओं और विषयों पर जिनकी एक नियति है बनना और बिगड़ जाना, जन्म लेना और मर जाना, उत्पन्न होना और मिट जाना, आरंभ होना और समाप्त हो जाना, जिनकी नियति में है। अभी हमारी नजर वहां है। ज्ञानी के सानिध्य में जब हम बैठते हैं तो हमारी नजर वो जो अशाश्वत है, वो जो क्षण भंगुर है, वो जो मिट जाने वाला है, वो जो जिसकी नियति है कि वो समाप्त हो जाएगा, वो हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा। उसके लिए कि वहां से नजर हटके उसकी तरफ जाती है नजर जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अव्यक्त है, जो सदा था, है और सदा रहेगा।
जो एक रस है, उस एक रस विष्णु पर तुम्हारी जब नजर पड़ती है तो इसको कहते हैं कि ज्ञानी ने आपकी नजर को क्या कर दिया, आपकी दृष्टि को फेर दिया। दृष्टि को फेरने का कार्य जो है वो सद्गुरु करते हैं। हमारी नजर में वो ताकत भर देते हैं, या ऐसा कहें कि हमारी दृष्टि को वो शक्ति दे देते हैं कि हमारी नजर परमात्मा को लक्ष्य करती है, सत्य को देखना आरंभ कर देती है। अभी तक जो केवल और केवल हमारी नजर जाती थी विषयों के प्रति, क्षणभंगुर के प्रति, जो इधर उधर हमारी नजर भटकती है, जो कुछ ना कुछ खोजती रहती है, तृप्ति के पता नहीं हजार साधन खोजती है, उस नजर को उस परम तृप्ति से जोड़ देती है, परम सार्थकता से जोड़ देती है। यही है कि सद्गुरु क्या करते हैं, जो आपके हाथ में कचरा होता है उसे छीन लेते हैं और आपके हाथ में हीरे पकड़ा देते हैं। जो फालतू की गंदगी है वो हटा देते हैं और शुद्धता प्रदान कर देते हैं। यही है कि जब जीवन में सारभूत प्रकट हो जाता है, व्यर्थ तो पता नहीं कितना हमने संग्रहित किया है, जब तक इस व्यर्थ से नजर हटकर सार्थक पर नजर नहीं टिकती तब तक समझ लो कि काम नहीं बना। और ये काम यदि आपको बनाना हो तो किसी ज्ञानी के सानिध्य में किसी ज्ञानी का पल्ला पकड़कर चलें और आपको पता चल जाएगा, अपनी नजर अपने आप वहां हो जाएगी जहां आपकी नजर होनी चाहिए। आपकी दृष्टि उस पर हो जाएगी, टिक जाएगी जहां आपकी दृष्टि होनी चाहिए, टिकनी चाहिए। तो दूसरा लाभ यह है ज्ञानी के चरणों में रहने का कि दृष्टि जो होती है वो शाश्वत बन जाती है। क्यों? क्योंकि शाश्वत पर दृष्टि टिक जाती है। ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ है दृष्टि परिवर्तन का। दृष्टि परिवर्तन, शाश्वत दृष्टि, ज्ञान दृष्टि सब एक ही बात है, पर थोड़े थोड़े भेद के साथ। अब इसे भी समझ लेते हैं कि दृष्टि परिवर्तन क्या है, ये कौन सा लाभ है। ये लाभ है जब हमारी नजर निमित्तों पर होती है तो हम क्या करते हैं, जब बाहर देखते हैं तो बहुत सारी चीजों के लिए हम दूसरों से परेशान होते हैं कि दूसरे ने हमारा अपमान कर दिया, या दूसरे ने ये काम सही ढंग से नहीं किया, या किसी ने हमारा जो स्वार्थ था बन रहा था उसमें बाधा पैदा कर दी। कितने सारी शिकायतों को लेकर हम जीते हैं। परायों से तो शिकायतें होती हैं, हमें तो अपनों से भी शिकायतें होती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी नजर हमेशा दूसरों पर होती है। आपको दूसरे उद्दंड और उद्धत दिखाई देते हैं, आपको दूसरों में कोई ना कोई खामी नजर आ जाती है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कमी आपको दूसरों में दिखाई दे जाती है। ज्ञानी कहते हैं कि ये जो दूसरों में तुम कमी देख रहे हो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। ज्ञानी के सानिध्य में बैठने पर लाभ होता है कि कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, दोष दर्शन की जो दृष्टि है वो समाप्त हो जाती है, दोष नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि संसार दोष रहित हो जाता है, नहीं, बात यह है कि आपकी दृष्टि इतनी स्वच्छ हो जाती है, इतनी निर्मल हो जाती है कि आपको दोष दिखाई नहीं देते। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने बच्चे का कोई दुर्गुण भी आपको दुर्गुण नजर नहीं आता। जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो तोतली भाषा में तुतलाते हुए बोलता है। माता पिता कितने खुश होते हैं अपने बच्चे की तोतली वाणी सुन के। आप जान रहे हो कि वो गलत बोल रहा है, उसका उच्चारण सही नहीं है, उसका गलत उच्चारण भी आपको आनंदित और प्रमोदित करता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपका उससे प्रेम है। ऐसे ही जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तो संसार की कमी नजर नहीं आती। दृष्टि का परिवर्तन होना यही है। जो नजर बाहर कमी ढूंढ रही है वो नजर बाहर से हटकर भीतर की तरफ आ जाती है। फिर दोष हो तो हो, न हो तो न हो। इसी को कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। और एक चीज याद रखना, जब तक नजर आपकी फिरती नहीं है तब तक आपको घृणा, द्वेष, नफरत के अलावा संसार में कुछ नजर नहीं आता। और जो तुम्हें प्रेम के रूप में नजर आता भी है तो वो केवल और केवल व्यर्थ, कूड़ा करकट, राग, आसक्ति, मोह का रूप है। और इन क्षुद्र चीजों पर ही तुम प्रसन्न होते रहते हो, लौटते पोड़ते रहते हो, इसी में जिंदगी चली जाती तुम्हारी। क्षुद्र आसक्ति के जंजालों में उलझकर प्रेम का सही स्वरूप कभी हमें प्राप्त नहीं होता।
इसीलिए पूरा जीवन बस खींचा और तान में, खींच तान में निकल जाता पूरा, बस ऐसे ही। पर ज्ञानी क्या करता है, बस उसके सानिध्य में बैठो, दृष्टि परिवर्तन होता है, नजर बदल जाती है, और नजर के बदलते ही जीवन में एक चीज घटित होती है जिसे कहते हैं प्रेम। और प्रेम का जो प्रेम की दृष्टि है, प्रेम का जो देखना है, वही देखना है। जिसके पास प्रेम की आंख नहीं है देखने की, वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। वो देख लेगा, जिसे देखना समझते वो देखना नहीं है। देखना असल में वही है जब करुणा पूर्ण नजर से, जब प्रेम पूर्ण दृष्टि से किसी को देखा जाता है, वही सच्चे मायनों में देखना है। यदि आप इन आंखों को देखने का जो उपाय है, जो शक्ति है, यदि उसे देखना कहते हो तो भैया ये कोई देखना नहीं है। असल मायनों में तो नजर तभी प्राप्त होती है जब जीवन में प्रेम घटित होता है, जब जीवन में आत्मदृष्टि आती है। आत्मदृष्टिवान व्यक्ति को ही कहा है कि ये दृष्टिवान है, बाकी सब अंधे हैं। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है तब तक सब अंधे हैं। और जिस दिन प्रेम पैदा होता है उसी दिन जीवन में जीवन भी पैदा होता है और आंखें भी पैदा होती हैं। तो दृष्टि परिवर्तन ये ज्ञानी के चरण का एक अन्य लाभ है कि व्यक्ति अब वो देखने लग जाता है जो उसे दिखना चाहिए, जैसा उसे दिखना चाहिए। और दिखने का तरीका क्या है, देखने का ढंग क्या है? देखने का ढंग है आत्म ढंग। आत्मदृष्टि ही देखने का तरीका है, उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और जो अन्य उपाय हैं उन उपायों को सही और समीचीन नहीं समझना चाहिए। तो दृष्टि परिवर्तन ये हमारे जीवन का ज्ञानी के सानिध्य से मिलने वाला एक अन्य लाभ है। एक और लाभ, एक और तरीका जो हमें ज्ञानी के सानिध्य में मिलता है, कहा ना कि परमद सुदिठ परमथ सीवणावादी, कि जब हम किसी सम्यक दृष्टा महापुरुष की सेवा करते हैं तो क्या लाभ होगा? तो कहा एक अन्य लाभ होगा, वो होता है संसार का नाश होता है, संसार नाश। तो आप कहेंगे कि भैया ज्ञानी के चरणों में जाती ही क्या संसार खत्म हो जाएगा? रह ही जाए। संसार नाश का मतलब है उलझने समाप्त हो जाती हैं। भव नाश का मतलब है कि जीवन में जो एक वर्तुल बन जाता है ना आदतों का, बस गोल गोल घूम रहे हो कोल्हू के बैल की तरह, बस चलना हो रहा है, मेहनत हो रही है खूब सारी, परंतु पहुंचना कहीं नहीं हो रहा, बस निर्लक्ष्य होकर भटक रहे हैं। ये जो भटकन है, ये जो बस चलना है, गोल गोल घूमना, गोल 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 बस घूमे जा रहे हो, इसका क्या हो जाता है? इसका समापन आ जाता है। जितनी उलझने होती हैं, जितनी समस्याएं होती हैं, समस्याओं का खात्मा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि शरीर अगर यदि बीमार है तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें धन की कोई हानि हो गई तो तुम एकदम से कोई करोड़पति बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि घर और परिवार की कोई समस्या थी और उस समस्या का अंत हो गया, कि बेटी की शादी नहीं हो रही, या बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, या शादी के इतने साल हो गए तो बच्चा नहीं हो रहा, या बच्चा पढ़ गया पर उसकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग तो गई है परंतु उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये समस्याओं का ऐसा नहीं है कि इनका अंत हो जाएगा, ये तो शायद तब भी रहेंगी, शायद क्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा का वैसा वही रहेगा। पर गजब की बात यह है कि कुछ ऐसा सुलझ जाता है कि इन समस्याओं को देखने पर यह समस्या लगती ही नहीं है। शरीर बीमार पड़ता है तो एक समस्या है, पर गुरु जब दृष्टि फेरते हैं तो यह समस्या नहीं नजर आती। धन में अगर हानि होती है, व्यापार में कोई नुकसान हो गया तो यह बड़ी समस्या है, पर आत्मदृष्टिवान के लिए कोई समस्या नहीं है।
कोई भी समस्या इसी कारण से बनती है क्योंकि समस्या का मूल वहां है जहां आपकी नजर नहीं पड़ती। अब क्योंकि ज्ञानी पहले दृष्टि परिवर्तन कर चुके होते हैं ना, नजर फेर चुके होते हैं, तो जीव को पता चल जाता है कि समस्या असल में है कहां। मुझे समस्या दिखाई देती है घर में, परिवार में, व्यापार में, संसार में, नातों में, रिश्तों में, पर ज्ञानी कहते हैं कि उलझन वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, वो तो केवल एक प्रतिबिंब है उलझनों का। ये ऐसे ही है कि जैसे आप दर्पण में देखते हो तो दर्पण में आपको उस समय तो पक्का पता होता है कि मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां हूं, मतलब कि मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं बिंब हूं। बिंब का प्रतिबिंब वहां दर्पण में पड़ता है जो दिखाई देता है। वहां तो आपको स्पष्ट है ना, साफ है आपको कि दर्पण में जो दिख रहा है वो केवल मेरी प्रतिछाया है, मैं नहीं हूं, मैं तो यहां हूं। ऐसे ही जब आपको समस्या कहीं बाहर दिखाई देती है, चाहे वो घर में, परिवार में, समाज में, उन समस्याओं को जब आप सुलझाना चाहते हैं तो आप वहीं रहकर सुलझाना चाहते हो, आप उसी स्तर पर रहकर सुलझाना चाहते हो और गड़बड़ी वहीं होती है। आज दुनिया में इतने सारे सुधार के काम होते हैं, इतने सारे बदलाव के, परिवर्तन के, इतने सारे क्रांतियां घटित होती हैं, पर दुनिया वहां की वहां है, बल्कि वहां भी नहीं है और गति दुर्गति हो रही है उसकी। हर तरीके की समस्याएं यदि आप देखोगे, चाहे समाज के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो, राजनीति के स्तर पर हो, या घर परिवार व्यापार के स्तर पर हो, आप देखोगे, नजर देखोगे, इधर उधर नजर दौड़ाओगे ना थोड़ी, तो आप देखोगे कि समस्याओं का कोलाहल घटने के बजाय बढ़ रहा है। और जहां तक आप सुधार के कार्य देखोगे तो सुधारने वाले भी लगे पड़े हैं। गजब की बात यह है, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, सुधार के काम भी तो चल ही रहे हैं ना साथ में। और हिंदुस्तान तो महात्माओं का देश है भैया, है ना। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर आपको महात्मा जी मिल जाएंगे, साधु संत मिल जाएंगे, प्रवचन सुनाते हुए, सिखाते हुए, कुछ ना कुछ बदलाव का वचन देते हुए, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े प्रवचन करते हुए, सब जगह मिल जाएंगे। मैं भी तो कर ही रहा हूं ना। कारण क्या है कि इतने सारे महात्माओं के होने के बाद भी सब कुछ गड़बड़ घोटाला हुए चले जा रहा है। ये रुकने का नाम नहीं लेता, ये दुर्गति ठहरने का नाम नहीं लेती। कहते हैं कि कली का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है ना, हमारे हिसाब से पंचम आर्य का प्रभाव है। कारण क्या है कि इतने सारे सुधार के तरीके, इतने सारे सुधारों के संस्थान, समितियां, इतने सारे संगठन सब बने हैं, और जितनी सारी राजनीति चलती है सुधार पर ही तो चलती है। और किस पर चलती, करें या ना करें वो बात दूसरी है। हर आने वाली जो नई पार्टी है, वादे चाहे कुछ भी करे, स्वर्ग के करे, राम राज्य के करे, परंतु राजनीति जो चलती है वो केवल रावण के निर्देशों पर चलती है। नाम चाहे कृष्ण का हो, परंतु नीति तो शकुनी की ही चलती है। पासे सारे के सारे शकुनी के ही पकड़े रखते हैं लोग। यही मूल कारण है समस्याओं का, कि हम सुधार करना चाहते हैं बाहर, हम बदलना चाहते हैं बाहर, हम खुद नहीं बदलना चाहते, हम खुद में परिवर्तन नहीं लाना चाहते, हम बस घर बदलना चाहते हैं, हम बच्चों को बदलना चाहते हैं, हम माता पिता में कुछ चेंजेस चाहते हैं, हम अपने पति यदि है तो पत्नी में बदलाव चाहता है, पत्नी है तो पति में बदलाव चाहती है। इसी तरीके से नाते रिश्तों में भी आप बदलाव चाहते हो, आप हर जगह एक परिवर्तन चाहते हो। परिवर्तन जब भी आपकी कामनाओं में होता है तो वो यहां नहीं होता, वो हमेशा बाहर होता है। जब एक ज्ञानी के चरणों में हम जाते हैं तो वहां संसार का नाश होता है। ये वचन है कि संसार का नाश हो जाता है। संसार का नाश होने का मतलब है कि समस्याओं का अंत हो जाता है। कारण यह है कि समस्याएं बाहर खोजने वाली नजर समस्या की मूल तक पहुंच जाती है, वो अपने भीतर उतर जाती है। दृष्टि परिवर्तन आते ही व्यक्ति अपने पर देखता है, अपने आप को, तो अपने भीतर ही उलझी हुई गांठों को देख लेता है। देखता है कि मैं ही इतना गांठ गठीला हो गया हूं कि हर जगह बस दुर्गुण ही नजर आता है, हर जगह कमी नजर आती है, हर जगह बस
समस्याएं नजर आती हैं, और समस्याओं को देखने वाली नजर जब उधर से हटकर खुद पर आती है तब वो समस्याओं को खोलना आरंभ करती है। इतनी सारी गांठें मैंने अपने ग्रंथियां भीतर में बना ली हैं, इन ग्रंथियों का विमोचन कैसे हो, कैसे इन ग्रंथियों से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा प्रयास करता है और प्रयास करता है तो समस्याओं का अंत आता है। ये जो चक्र चल रहा था, इस चक्र पर रुकावट आ जाती है। ये जो पहिया घूम रहा था ना काल का, ये पहिया तत्क्षण रुक जाता है। कारण ये है कि इसको चलाए रखने का तरीका ही यही है कि आप समस्याएं पैदा करते रहो, और समस्याओं को पैदा करने का केवल एक ही उपाय है कि हमेशा बाहर देखो, अपने भीतर कभी मत देखना। यही एक उपाय है समस्याओं को पैदा करने का। जितनी समस्याएं पैदा करना चाहो, फिर एक पैदा करते हो 10 अपने आप पैदा हो जाती हैं। कारण क्या है? कारण यह कि नजर अपने पर नहीं है, हमेशा दूसरों पर है। तो जो नजर बाहर है उस नजर से समस्याएं पैदा होती हैं, और जब तक समस्याएं हैं तब तक ये संसार विद्यमान रहता है, फलता है, फूलता है बढ़िया तरीके से। जैसे आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे ना, ये जेठ का महीना, बरसात आषाढ़ से पहले वैशाख जेठ के महीने में बड़ी गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है। चारों तरफ क्या होता है, बस वही थोड़े बहुत पेड़ होते हैं जो हरे रहते हैं, बाकी जितनी जमीन की घास वगैरह होती है ना, जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, सब सूख जाते हैं। और जैसे ही बरसात पड़ती है, आषाढ़ की पहली बारिश, और बारिश पड़ते ही पता नहीं कहां से इतने सारी घास पात उगाती है, चारों तरफ जहां देखो हरियाली हरियाली। भैया जेठ मतलब वैशाख और जेठ में ये सारी हरियाली कहां थी? ये कहां से पैदा हो गई? जब तक आपकी नजर बाहर है ना, तब तक समस्याओं का बीज आपके पास रखे रहते हैं। कोई निमित्त मिलता है, समस्या तुरंत पैदा होती है। एक नहीं होती, उस एक के पीछे पता नहीं कितनी सारी समस्याएं लाइन लगाकर आती हैं। तो अपनी नजर जब तक बाहर है तब तक समस्या, और जब तक समस्या तब तक संसार है। ज्ञानी के सानिध्य का फर्क क्या है कि भैया वहां संसार का नाश हो जाता है। संसार का नाश मतलब ऐसे नहीं कि कोई प्रलय आ जाएगी, है ना। 2012 मूवी देखी है कभी? उसमें पूरी धरती क्या हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। जब पानी आ जाता है, बड़े बड़े विस्फोट हो जाते हैं, और लगभग धरती का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। आधी धरती के लोग समाप्त हो जाते हैं, कुछ बचे खुचे लोग होते हैं। क्या हुआ? ऐसा प्रलय हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? केवल उस समस्या का, उस सूत्र का, उस बीज का नाश हो जाता है जो इस समस्या के चक्र को क्या करता रहता है, चलाता रहता है। आपने देखा होगा जब गाड़ी का जो पहिया घूमता है ना, वो एक डंडी पर घूमता है। यदि उस डंडी को, यदि उस पाइप को बाहर निकाल दो, है ना, तो क्या पहिया घूमेगा? नहीं। यदि वो घूमेगा भी तो थोड़ी देर घूमेगा और निकलकर भगेगा, और फिर उसके बाद कहीं जाकर गिर के क्या हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। रुकना, उसका चलना, उसका घूमना अपने आप ही शांत हो जाएगा। मूलतः बीज ही आपके इस संसार चक्र का कारण है। और वो बीज क्या है? वो बीज है अपने आप को न देखना, अपने आप से अनजान रहना। ये आत्म अज्ञानता, ये आत्म अबोधता, ये संसार के फैलाव का बीज है। ये सारी समस्याओं का कारण है। और जब तक इस आत्म अबोधता को, इस आत्म अज्ञानता को मिटा नहीं दोगे, तब तक ये समस्याओं का चक्र अर्थात ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, सबके लिए, आपके लिए, अपने लिए। यदि इस चक्र को रोकना चाहते हो तो इस चक्र को रोकने का केवल एक ही उपाय है, और वो है कि किसी आत्मदृष्टा ज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाकर खुद पर नजर ले आओ। यदि खुद अपने आप ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो खोजो ऐसा कोई गुरु और जाकर उसके सानिध्य में बैठो, उसके उपनिषद का लाभ लो। और जब आप उसके उपनिषद में बैठते हैं, जब आप उसके उपनिषद का लाभ लेते हैं, तब जाकर आपकी दृष्टि बाहर से खुद पर पड़ती है। खुद पर पड़ी एक बार नजर तो सारी समस्याओं का अंत वहीं हो जाता है, वहीं सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? कारण सिर्फ एक था, समस्या का बीज ही आपने खत्म कर दिया, तो भैया जितनी हरियाली थी सब अपने आप क्या हो गया, खत्म। आपने बीज ही जला दिया है।
तो आपने देखा ज्ञान की प्राप्ति होना, ये ज्ञान दृष्टिवान होना। दूसरा लाभ है शाश्वत दृष्टि का, अर्थात जीवन में सार्थक पर नजर पड़ने लग जाती है, सार्थक मिलने लग जाता है। तीसरा है दृष्टि परिवर्तन, जो दृष्टि बाहर समस्या देख रही थी वो समस्याओं को अब भीतर खोजती है, जो कमियां बाहर दूसरों में खोज रही थी वो दृष्टि अब खुद में देखने लग जाती है। ये ज्ञानी के सानिध्य में बैठने का महात्म्य है, ये महत्व है, ये लाभ है। और अगला वही कि फिर समस्याओं का अंत आ जाता है, संसार का नाश हो जाता है। अब बताइए कि आपको चाहिए क्या जीवन में? आपको पता है आत्म अज्ञानता कोई समस्या नहीं लगती, यही सबसे बड़ी समस्या है। अबोधता का होना, हमारे यहाँ पे 12 भावनाएं हैं ना, उन 12 भावनाओं में जो एक भावना है वो है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना का मतलब है कि ज्ञान का होना, ज्ञान दृष्टि का होना, निर्मल दृष्टि का होना बड़ा दुर्लभ है। ये ऐसी ही आसानी से घटित नहीं होता या हर कहीं नहीं मिलता। ऐसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं जिनकी नजर साफ हो जाती है, जिनकी नजर केवल सत्य पर टिक जाती है। ऐसी नजर वाले लोग बहुत कम होते हैं। और कुछ लोग यदि चलते भी हैं तो बेचारे पता नहीं कितने सारे धंधों में, कितने सारे कर्मों में उलझ जाते हैं। तो बोधि दुर्लभ होना ये सच में ही दुर्लभता है। पर गजब की बात तो यह है ना कि इस दुर्लभ वस्तु को जब तक हासिल न किया जाए तब तक जीवन तो बस राम भरोसे चल रहा होता है। कहीं सही चल जाए तो तुक्का, ना चले तो भैया चल ही रहा है। पर गजब की बात तो यह है ना कि ये दुर्लभता हमें कचोटती नहीं है, ये दुर्लभता हमें पीड़ा नहीं देती। हमें पीड़ा क्या देती है? हमें पीड़ा ये देती है कि किसी ने हमारा अपमान क्यों कर दिया, कि किसी ने हमारा उचित सम्मान क्यों नहीं किया। अपमान तो नहीं किया, पर उसने जैसा मुझे सम्मान देना चाहिए था वैसा सम्मान क्यों नहीं दिया। कल ही बात हो रही थी मेरी किसी से, तो क्या हुआ, बात होने के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपने ना बिल्कुल ही वो कर दी, गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हम इतने सारे लोग थे और आपने ना बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार वगैरह के, आपने कोई अभिवादन नहीं किया। मैंने कहा अभिवादन नहीं किया का क्या मतलब है? मैंने तो किसी को कोई मतलब बुरा भी तो नहीं बोला। करे नहीं नहीं नहीं, आपने कोई नमस्ते वगैरह नहीं किया। अब गजब की बात यह है कि भैया जैन मुनियों का आदत ही नहीं होती नमस्ते करने की किसी को। अब मुझे बिठा दिया उसने वहां, और वो मतलब कॉल पर था तो वो बोलने लगा, तो उसने बाद में मुझे बोला कि आपने नमस्ते नहीं करी, मतलब किसी का अभिवादन नहीं किया। अब भैया मैंने उससे बोला कि मैंने किसी का अपमान थोड़ी ना किया, इंटेंशन ही नहीं थी ऐसी कि मैं किसी को, कि हमारी आदत तो होती नहीं है। अब आदत में नहीं होता क्योंकि लोग तो आदतन करते हैं ना। जय जिनेंद्र भी बोलना है, राम राम भी बोलेंगे, राधे राधे भी करेंगे, कृष्ण कृष्ण भी करेंगे, या शिव शिव बोलेंगे, तो वो सिर्फ आदतन होता है। आदतन, इसे भगवान महावीर कहते हैं ये औपचारिक है। औपचारिक का मतलब कि भाव तो कुछ होता नहीं, पर हाँ सामने वाला है तो बोल दो, फिर ठीक है कि भैया वो बोल दो, जय जिनेंद्र बोल दो, कुछ भी बोल दो ऐसा। अरे आपने ये नहीं बोला, तो मैंने कहा भैया ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी एक समस्या है ना। समस्या तो ये भी है ना कि आपने ऐसा बोला क्यों नहीं। इतने सारे लोगों में आप एकदम से अपनी बात आरंभ कर देते हो बिना कुछ अभिवादन किए, बिना कुछ हाल चाल पूछे और बात शुरू कर दी। ये भी बड़ी समस्या हो जाती है। हमें समस्याएं ये तो लगती हैं ना, ये तो बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं हमारे लिए कि चलो अपमान तो इसने नहीं किया, पर सही ढंग से मेरा नाम क्यों नहीं बोला, सही तरीके से मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, सबकी थाली में सही ढंग से इसने भोजन परोसा, मुझे सही से परोस कर क्यों नहीं गया। किसी और के बुलाने पर तो एक बार में निकल लेता है, मैं इसको 10 बार आवाज लगाता हूं, मेरी क्यों नहीं सुनता। आपको ये समस्याएं लगती हैं, अपना अज्ञान समस्या नहीं लगता। आपको ये समस्या लगती है, समस्या की बेटी की शादी नहीं हो रही, या बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, या नौकरी नहीं लग रही, या बेटा कुछ
एग्जाम की तैयारी कर रहा है, करता है, परंतु उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही। ये आपको समस्याएं लगती हैं, परंतु अपनी अबोधता आपको समस्या नहीं लगती। शरीर में कोई बीमारी आ जाए, कोई रिश्तेदार रूठ कर चला जाए, कोई दोस्त धोखा करके चला जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, तो आपको ये समस्याएं लगती हैं। पर मैं अभी तक अज्ञानी हूं, मैं अभी तक दृष्टिविहीन हूं, मेरी नजर अभी भी पुद्गल में ग्रस्त है, पुद्गल से ही ग्रस्त है। केवल वो बीमारी लगी पड़ी अनंत जन्मों की कि केवल पुद्गल ही नजर आता और कुछ नजर ही नहीं आता, शरीर ही नजर आते हैं और देह के पार आत्मा नजर नहीं आती। ये समस्या आपको समस्या नहीं लगती, और यही बड़ी समस्या है कि आपको ये समस्या नजर क्यों नहीं आती। जिसे देखना चाहिए जो इन समस्याओं के मूल में है, केंद्र में है। आप परिधि पर तो घूमते हैं पर केंद्र पर कभी नहीं आते, आपको यह समस्या ही नहीं दिखाई देती। रिश्ता टूट जाए तो बड़ा रोते हो कि हाय रिश्ता टूट गया, दोस्त रूठ जाए तो बड़ा रोते हो कि हाय दोस्त रूठ गया, बेटे बच्चे दूर चले जाएं तो बड़ा रोते हो कि इतना अच्छा बच्चा मेरा अपनी पत्नी के कहने पर हमसे अलग हो गया, बड़ा रोते हो, बड़ा कलपते हो संसार के लिए। पर कभी इस बात के लिए आंसू आते हैं कि भैया ये जो भीतर में बैठा हुआ आत्मदेव है, इसे आज तक नहीं जाना मैंने, कभी रोना हुआ इसके लिए, कभी भावुकता पैदा हुई है, कभी दो आंसू आए हैं इसके लिए। संसार के लिए तो परमात्मा कहते हैं, कवि लोग कहते हैं इसकी कि भैया इतना रोए हो संसार के लिए कि ये असंख्य द्वीप और सागरों सहित इस पृथ्वी का जल भी उस जल के सामने बूंद भर है। अनंत जन्मों में इतना रोए हो तुम संसार के लिए कि सारे समुद्रों का जल भी एकत्र कर दिया जाए ना। और क्योंकि जैन दर्शन में तो असंख्यात समुद्र माने गए हैं, उन असंख्यात समुद्रों का सारा जल भी यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो कहा है कि एक जीव इतना रोया है, इतने आंसू बहाए हैं कि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए और इन सारे असंख्यात समुद्रों का, असंख्यात सरोवरों और नदियों का जल एक तरफ और उन आंसुओं का जल एक तरफ, तो कहा आंसुओं के जल के समक्ष ये सारे नदियों का, सरोवरों, तालाबों, कुओं और समुद्रों का जल बिल्कुल बूंद भर नजर आएगा कि ये कहां ये और कहां वो। पर कभी भी तुम परमात्मा के लिए तो नहीं रोते। ये समस्या नहीं दिखाई देती कि मैं कभी सत्य के लिए नहीं रोया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि यदि रोना है तो संसार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए रो। तो लोग पूछा करते थे कि कैसे रोए, रोना तो आता ही नहीं है। तो कहा नकली रो, रोने का अभिनय करो पर रो। जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा गुरु है, उसके चरणों में जाओ और बैठो, नकली रोना शुरू कर दो फालतू में, बस कह रहे रोना आ जाएगा। और जिसको सत्य के लिए रोना आ गया ना, उसके दिल में सत्य की प्यास जग जाएगी, ये पक्की बात है। पर तुम्हें संसार के दुखों से रोने की फुर्सत मिले तब तो तुम सत्य की तरफ देखो। तुम्हें दूसरों से तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तब तो खुद को देखो। दूसरों में उलझन ही इतनी है कि खुद पर नजर ही नहीं आती, खुद पर नजर ही नहीं पड़ती। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए याद रखिए कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्तव्य है, अपने समस्याओं का छुटकारा पाने का कोई भी लक्ष्य यदि अपने जीवन में है, तो उस लक्ष्य का केवल एक ही केंद्र होना चाहिए और वो केंद्र आप हैं। सम्यक्त दृष्टा महापुरुषों के सानिध्य में, उनके उपनिषद में बैठना, उनकी सेवा करना, उनके चित्त से अपने चित्त को जोड़ना, उनके मन से अपने मन के तार जोड़ना, उनके आत्मा से अपने आत्मा का संयोग करना, यही है किसी ज्ञानी की सेवा करना। उनके जीवन के ढंग से अपने जीवन के ढंग को मिला देना, यही है ज्ञानी की सेवा करना। जो ज्ञानी की ऐसी सेवा करता है वो समकिति हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है, ये निश्चित है, क्योंकि ये परमात्मा का वचन हम सब के लिए है। जो ऐसा करेगा उसे आत्मज्ञान अवश्य होगा, नहीं होगा तो परमात्मा कह ही रहे कि भैया आओ और ले जाओ। और तीसरा वचन है कि वावन्न कुदंसन वज्जन, जो कुदृष्टि हैं, जिनकी दृष्टि मलिन है, उनकी संगति मत करो, डरो उनसे, है ना। जैसे सांप बिच्छुओं से डरते हो ना कि कहीं काट ना ले, कहीं विष न फैला दे शरीर में, ऐसी ही इन कुदर्शनियों से बचो। तब तक तो बचना ही चाहिए जब तक तुम्हारे पास अपनी दृष्टि नहीं है,
ये तुम्हें भटका देंगे, उलझा देंगे, गलत रास्ते लगा देंगे। तो इन कुदृष्टिवानों को, जिनकी नजर गलत, जिनकी सोच गलत, जिनकी धारणा गलत, ऐसी गलत धारणा, गलत सोच वाले लोगों से, उनकी संगति से बचना चाहिए, उनकी संगति नहीं करना चाहिए। तो 3 कि पहले अपने परमार्थ का चिंतन करना, दूसरा परमार्थ जिन्होंने जान लिया है, जी रहे हैं, उनकी सेवा करना, और तीसरे जो परमार्थ से रहित हैं, जिनको परमार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी संगति नहीं करना। जो ये 3 नियम पूरे कर देता है, उसके जीवन में परमार्थ अवश्य उतरता है। तो मैं तो आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए परमार्थ की कामना करता हुआ अपने वचनों को यही विराम देता हूं, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।